हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग जी। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आइए, सुबह 4:30 बजे का व्लॉग है। मैं उठ गई थी और आप लोग सोच रहे हो कि मैं इधर क्यों सो रही हूँ। तो अभी 4-5 दिन से फ्रेंड्स ऐसा हो रहा है ना कि मेरी नींद ना अपने आप 4-3 बजे बहुत अच्छे से खुल जाती है। मतलब कैसे, उसमें बिल्कुल आलस भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता और खुल जाती। अब लगता है 3 बजे उठ के आप क्या ही करोगे। तो मैं ना बाहर वाले रूम में आके लेट गई थी। मैंने कहा अब 1 घंटा है उठने में। तो यहाँ जब सोई तो बहुत अच्छी नींद आई उसके बाद। और आलस, दोबारा जब सोती हूँ तो उसमें बहुत आलस आता है। तो 4:30 का अलार्म लगा दिया था, उठी। और आजकल मेरे ना मतलब बैक में फिर से प्रॉब्लम हो रही है, मतलब सर्वाइकल वाला। क्योंकि सर्दियाँ स्टार्ट हो रही है ना, तो इसमें थोड़ा सा मांसपेशियों में दिक्कत होती है। तो बस उठ के मैं सीधा उठ गई। जैसे अलार्म बजा, उठने के तुरंत बाद मैंने अपनी गर्दन की जो भी एक्सरसाइज होती वो किया, क्योंकि उसको करने से ना मुझे थोड़ा सा आराम मिलेगा। और अभी 2 दिन से ऐसा हो रखा है कि मेरा सर इतना दर्द होता है, इतना दर्द हो रहा है कि जब तक आप मेडिसिन खा रहे हो तब तक आपको आराम मिलता है। जहाँ मेडिसिन का असर ख़त्म, वैसे सर में पेन हो रहा है। और हाथ पैरों में फिर से वही वाला मतलब दिक्कत स्टार्ट हो रही है। तो मैंने कहा चलो एक काम करते, उठते हैं, थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह किया अपना। और अभी लगे हाथ मैंने कहा फटाफट से जो बिस्तर है उसको भी समेट ही लेती हूँ। तो सबसे पहले मेरा सुबह का काम होता है, मैं घर का जो मेन गेट होता है वो ज़रूर खोलती हूँ, और वो सभी को खोलना चाहिए। कहते हैं घर का सबसे पहले मेन डोर खोलो, भगवान को प्रणाम करो उसके बाद, और अपना बिस्तर हो सके तो तुरंत का तुरंत समेट लो। अंदर वाला बिस्तर तो मैं कभी नहीं समेट पाती क्योंकि बच्चे पहले से सो रहे होते हैं। बट यहाँ पे तो मैं ही लेटी थी, मैंने कहा इसको मैं फटाफट से समेट लेती हूँ। तो बेडशीट वगैरह इसकी थी, अच्छे से मैंने देखिए लगा लेंगे झाड़ कर। और उसके बाद, और सबसे अच्छा है ना, सुबह उठने के बहुत सारे अपने फ़ायदे होते हैं। आलस तो बस तब तक होता है जब तक आप बिस्तर पे हो। जैसे आप बिस्तर से उठते हो ना, और मेरे उठने के ठीक 15 मिनट के बाद, मतलब मैं 4:30 बजे उठी थी, 4:45 बजे अनाया जग गई। और जग कर ही बोलती है मम्मा मतलब क्यों, आप इतनी जल्दी क्यों जग गई हो। तो मैंने कहा मैं, मेरा तो जगना था ही, पर आप इतनी जल्दी क्यों जग गई हो। तो मैं जैसे दरवाज़ा, मैंने विंडो खोली तो मेरे से कहती मम्मा अभी तो बहुत अंधेरा है, हम लोग रात में ही क्यों जग गए हैं। मैंने कहा रात नहीं है, सुबह है, बस बाहर अंधेरा है। और ये रात सुबह इसलिए इतनी जल्दी जग गई क्योंकि कल ना रात में लेट सोई, मतलब जल्दी सो गई थी। वही 7 के 8 बजे के लमसम सो गई थी। तो काफ़ी लंबी नींद इनकी भी हो गई, तो ये भी पीछे से जग गई। जबकि बेटा भी नहीं जगा है, उसको मैं उठाऊँगी 5:30 के लमसम। तो इधर मैंने कहा सबसे पहले अपने लिए पानी गर्म किया। तो अनाया को मैंने तांबे का लोट, मतलब जग का जो पानी था वो दिया, और अपने लिए इधर एफ्रेश का पानी पिला रही हूँ, बना रही हूँ। एफ्रेश का पानी पीने से बहुत अच्छा होता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, काफ़ी रिलैक्स होती है मेरी बॉडी। और जब भी आप चूल्हा वगैरह मतलब जलाओ ना, तो सबसे पहले गैस को अच्छे से साफ़ कर लेना। वो भी मैंने किया है, पर वो मैंने आपको क्लिप नहीं इसमें ऐड करी है। और फिर अग्नि देवता को प्रणाम करिए, उसके बाद फिर उसमें कुछ रखिए। तो ये हर गृहिणी को सुबह उठ के करना चाहिए। सबसे पहले अग्नि देवता को प्रणाम करो, उसके बाद ही फिर उसके ऊपर कुछ बनाओ या पानी वगैरह गर्म करो। तो इधर मेरा एफ्रेश का पानी भी देखिए बढ़िया से हो गया है। अब इसको जाके आराम से घुट घुट करके पीऊँगी। सुबह उठने का सबसे अच्छा फ़ायदा ये होता है कि आपको जो अपने लिए समय निकालना है ना, जैसे पानी पीना या थोड़ी एक्सरसाइज करना, सुबह उठ के थोड़ा बहुत भजन करना, जो भी है अपने लिए 5-10 आधा घंटा जो भी आप निकाल सकते हो वो निकालो। मैंने तो पानी पिया आराम से इस तरह से बैठ के घुट घुट करके। और मुझे आज करना था शैम्पू, तो उसके बाद मैंने ना सबसे पहले आज बाथरूम वगैरह मुझे क्लीनिंग करना था। क्योंकि हफ्ते में अगर मैं 2 दिन बाल धो रही हूँ ना, तो 2 दिन में मैं, कोशिश मेरी रहती है कि मैं बाथरूम अच्छे से साफ़ करूं। और ये बाथरूम इतना जल्दी गंदा नहीं होता कि बीच बीच में मैं करती रहती हूँ। फुल डीप क्लीनिंग होती है, वो मैं शैम्पू जिस दिन करना होता है उस दिन करती हूँ। तो पहले इधर का बाथरूम साफ़ करूँगी, फिर आज बाहर वाला बाथरूम भी मुझे साफ़ करना है। बाहर वाला बाथरूम मैं 15 दिन में करती हूँ, क्योंकि वो बहुत कम ही यूज़ होता है, गंदा भी कम होता है। बट ये वाले इसमें नहाने धोने का काम होता है ना, तो वो इसको साफ़ करने में मुझे कम से कम आधा घंटा लगा। फिर नहाया, नहाकर सुबह सुबह मैं शैम्पू किया। ठंडा तो आजकल हो ही रहा है, और ये देखिए कितना ठंडा हो रहा है। फिर मैंने बेटे को उठाया, तो बोलता हाँ मम्मा मैं भी जग रहा हूँ। तो बस उठ के बस सुबह अपना बाल अच्छे से क्लीन किया, और कुछ नहीं करती, बस हल्का सा फेस पे मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ और बिंदी लगाती हूँ, सिंदूर लगाती हूँ, बस। उसके बाद मुझे मंदिर की भी थोड़ी सी क्लीनिंग करनी थी, फटाफट से मैंने सारे मंदिर की क्लीनिंग करी। वो वीडियो भी मैंने आपके साथ नहीं बनाया क्योंकि थोड़ा लंबा हो रहा था। फिर अपनी पूजा पाठ जो होती वो मैं करूँगी। तो ये देखिए मेरी सुबह की हो रही है पूजा। तो ये देखिए मैंने अपने ठाकुर जी को नहलाया। तो ये देखिए मैंने अपने ठाकुर जी को नहलाया, तो ये देखिए मैंने अपने ठाकुर जी को नहलाया, तो ये देखिए मैंने अपने ठाकुर जी को नहलाया, तो ये देखिए मैंने अपने ठाकुर जी को नहलाया, तो ये देखिए मैंने अपने ठाकुर जी को नहलाया, तो ये देखिए मैंने अपने ठाकुर जी को नहलाया, तो ये देखिए मैंने अपने ठाकुर जी को नहलाया, तो ये देखिए मैंने अपने ठाकुर जी को नहलाया, तो ये देखिए मैंने अपने ठाकुर जी को नहलाया, तो ये देखिए मैंने अपने ठाकुर जी को नहलाया, तो ये देखिए मैंने अपने ठाकुर जी को नहलाया, तो ये देखिए मैंने अपने ठाकुर जी को नहलाया, तो ये देखिए मैंने अपने ठाकुर जी को नहलाया, तो ये देखिए मैंने अपने ठाकुर जी को नहलाया, तो ये देखिए मैंने अपने ठाकुर जी को नहलाया, तो ये देखिए मैंने अपने ठाकुर जी को नहलाया, तो ये देखिए मैंने अपने ठाकुर जी को नहलाया, तो ये देखिए मैंने अपने
उसके बाद मैं सीधा ही मैंने कहा लगे हाथ भगवान के जो भी कपड़े हैं उनको भी अच्छे धो लेती हूँ, क्योंकि मैं घर में पूजा करने के बाद मंदिर ज़रूर जाती हूँ। वहाँ से आई फिर उसके बाद मैंने अपने बाल को थोड़ा सा खोल दिया और पानी अच्छे से सूख गया था, क्योंकि बाल को अच्छे से कॉटन के कपड़े में अच्छे से आप लपेट दो ना तो पानी बहुत जल्दी उसका सूख लेता है। और फिर इस तरह से क्लेचर लगा लिया है और मैंने भगवान के सारे कपड़े अपने धोए। इधर डुग्गू के नाश्ते की तैयारी करी, तो नाश्ते में मैं बना रही हूँ काले चने के डोसा। ये बहुत ही हेल्दी है, प्रोटीन रिच है और इसमें कुछ नहीं करना है, बस आपको चना लेना है काला, रात में भिगा हुआ जो देसी चना होता है, उसमें सूजी डालना है, अदरक डालना है और हरी मिर्च डालना है। लेकिन उसके पहले मैंने इसको पीस पास के एक साइड में कर लूँगी, क्योंकि मेरे सर में मैंने आपको बताया ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। बस मैंने सबसे पहले अपने लिए बढ़िया से बनाई चाय, क्योंकि मैंने कहा अगर मैं चाय पीऊँगी उसके साथ में थोड़ा सा ना कुछ खाऊँगी, और क्योंकि सर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और बिना मतलब दवा के मुझे आराम ही नहीं मिलना था। तो मैंने कहा अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो मैंने इधर देखिए अपने लिए बना रही हूँ बढ़िया सी चाय सिर्फ। और इस टाइम अभी टाइम हो रहा था, मुझे लगता है शायद 5:30 या 5:45 का टाइम होगा। तब तक देखिए मेरी पूजा पाठ जो भी मेरा काम था वो सब हो गया है। और बहुत अच्छा लगता है जब आप ये सारे काम अपना सुबह सुबह ही कर लेते हो। एक पॉजिटिव वाइब्स होती है सुबह के टाइम में, आपको बता नहीं सकती। वो ये उन लोगों को पता चलेगा जो अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, नहा धो के सबसे पहले पूजा कर लो, घर में धूप दीप जलता रहता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। घर में एक अलग से एक पॉजिटिविटी आ जाती है जब घर में आप दिया बाती करते हो सुबह का टाइम। और मैंने ले लिया इधर अपने लिए बिस्किट और छान लिए, बढ़िया सी चाय छानेंगे। और पहले ये चाय खाऊंगी, बिस्किट खाऊंगी, पीऊंगी। उसके बाद मैं देखती हूँ क्या करना है, मुझे मेडिसिन लेनी है या नहीं लेनी। पर जिस तरह से हालत मुझे लग रही थी ना, बिना मेडिसिन के मैं रह ही नहीं पाई थी। डुगू बोलता मम्मा थोड़ी सी चाय मुझे भी दे देना। तो डुगू के लिए तो नहीं बनाया था, बट हस्बैंड जग गए थे, बोलते चाय बनाया क्या? मैंने कहा हाँ। तो बोलते मेरे को भी आधी कप दे दो। मैंने कहा सिर्फ मैंने अपने लिए बनाई थी। तो बोलते मुझे भी दे ही दो। डुगू बोला मम्मा मुझे भी दे दो। मैंने कहा तुम्हें नहीं दूंगी, तुम अभी नहाओ जाके। तो कह रहा अभी टाइम है, उसका नहाने का टाइमिंग 7 बजे का है। मैं ठीक है तुम मत नहाओ, रुक के नहाना जब तक तुम पढ़ो। तो बेचारा पढ़ने के लिए बैठा है, हस्बैंड को भी चाय दे दिया, वो आराम से अपना अंदर बैठ के पी रहे हैं। ये चाय मैंने अंदर रख दी। अब मैं इधर अपना जा रही हूँ, चाय पीऊँगी, 2 बिस्किट खाऊँगी, क्योंकि सच में मेरा दर्द बर्दाश्त के मेरे बाहर था। तो बहुत कम होता है कि मैं जब मेडिसिन लेती हूँ, वरना मैं कोशिश मेरी ये रहती है मैं मेडिसिन कभी नहीं लेती। लेकिन बर्दाश्त के बाहर हो रखा था, डुगू का नाश्ता ही बनाना है, हस्बैंड के लिए टिफ़िन भी तैयार करना है। तो मैंने कहा बिना दवा के तो मुझे आराम मिलेगा नहीं, और तब तक मुझे 1 आध घंटे का थोड़ा रेस्ट भी मिल जाएगा। तो मैंने कहा चलो फटाफट से मैं अपना चाय और बिस्किट लिया और 2 बिस्किट ली। उसके बाद मैं सीधा किचन में आई। डुगू बोला मम्मा क्या हो गया? मैंने कुछ नहीं, मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो बोलता दवा ले लो। मैंने कहा हाँ बस वही ले रही। तो बस मैंने नॉर्मल में दवा लेती हूँ, बहुत ज़्यादा हाई डोज नहीं लेती हूँ। मुझे सैरिडोन से काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिल जाता है, आराम मिल जाता है। तो बस वही ले लूँगी और थोड़ा सा रेस्ट करूँगी 5-10 मिनट। उसके बाद फिर टाइम हो जाएगा, 8 बजे का स्कूल है, 7:45 तक जाता है। बस इसमें मैंने नमक डाला और इसको अच्छे से फेंट लीजिएगा। इसमें इनो सोडा कुछ डालने की ज़रूरत नहीं होती है, बस आपको रवा मतलब सूजी डाल के अच्छे से इसको कर लेना है। और 10-15 मिनट की टाइम हो तो आप इसको रेस्ट करने के लिए रख देना। और ये देखिए बढ़िया से इसको फेंट लेंगे। काफ़ी हेल्दी है, बच्चों के लिए लंच बॉक्स के लिए तो बहुत ही अच्छा है। जब कुछ ना समझ में आए तो ये, और मैंने ना ये मतलब कुछ प्लानिंग नहीं थी कि मुझे कुछ यही बनाना है, मैंने बस सब्जी के लिए रखा हुआ था, बट मन नहीं था सब्जी बनाने का। मैंने कहा चलो लाओ इसी का आज डोसा बोल दीजिए, चीला बोल दीजिए, जो मन में आए वो बोल दीजिए। और इतना देखिए बिल्कुल डोसे की तरह क्रिस्पी लाल लाल बनता है। इसमें चाहो तो आप आलू का बैटर वगैरह भी लगा सकते हो, सॉस वगैरह भी लगा सकते हो। ये देखिए कितना है, और बहुत अच्छे से निकल भी जाता है। पलटते पलटते हुए इसको चारों तरफ से आप सेक लीजिए। और मैंने इसके साथ ही बनाऊंगी टमाटर की चटनी, जो मेरे घर में मेरे सबको पसंद है। तो फिलहाल अभी एक देती हूँ बेटे को खाने के लिए, उसको टेस्ट कराती हूँ तो बोलता है हाँ मामा बहुत टेस्टी बना है। तो उसके लिए मैं बनाऊँगी टमाटर की चटनी, जो मैं नॉर्मल टमाटर को अच्छे से बॉयल करके फिर पीस लिया था। ये देखिए दूसरा भी आपको बना के दिखाती हूँ। बस आपको तवा अच्छे से गरम कर लेना है, और जब फर्स्ट टाइम बना रहे हो ना तो तवे पे हल्का सा पानी और तेल का छिड़काव कर लीजिएगा। इधर देखिए मैं आपको ये टमाटर की चटनी भी मैंने कई बार बनाई, पर मैंने शेयर नहीं किया। टमाटर हमेशा मैं बॉयल करके या भून के बनाती हूँ, इससे टमाटर का ना कच्चापन निकल जाता है। अदरक लहसुन हरी मिर्च डाल के और थोड़ा सा हो सके नींबू डालिएगा, पीस लीजिएगा धनिया पत्ता डाल के। इसे मतलब सर्दी है, धनिया खूब डालिए, अच्छी लगती है चटनी। और जब भी ठंडा हो जाए तो इस तरह से आप इसको कट करके और इसी से टिफ़िन में पैक करके बच्चों को दे दीजिए। बच्चे भी खुश, आप भी खुश कि हाँ हमने अपने बच्चों को कुछ हेल्दी बना के खिलाया है। तो ये ब्रेकफास्ट की रेसिपी आपको कैसे लगी मुझे शेयर ज़रूर करना। और
एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना कि हाँ मुझे आपकी रेसिपी अच्छी लगी। मैं कोशिश ये करती हूँ जो मैं अपने बच्चों को खिलाती हूँ हेल्दी, मैं आप लोगों के साथ भी कुछ ऐसी ही रेसिपी लेके आऊँ ताकि बच्चे खुश रहेंगे ना, स्वस्थ रहेंगे तो हम माँ अपने आप ही खुश और स्वस्थ रहेंगी। क्योंकि बच्चे अगर बीमार हो जाते हैं, उनको कुछ भी हो जाता है, क्योंकि आजकल इतनी सारी बीमारियाँ चल रही है ना, क्या ही बताएं। ये मैंने बेटे के लिए निकाला है, 2 चटनी है और ये मेरा दूसरा डोसा बन रहा है। तब तक उसको महाराज जी को करते हैं रेडी, तो अभी हो गए हैं तैयार, तो उसको ले जाती हूँ, नाश्ता कराऊंगी उसको। बड़ा सजने संवरने में सुबह टाइम लगता है, सिर्फ नहाने धोने में ये लड़का आधा घंटा लगा देता है, पता नहीं क्या करता है। मैंने कहा मुझे नहाने में 15 मिनट लगता है। बोलता हाँ 15 मिनट नहा के निकल लेती हूँ। मैंने कहा हाँ मैं निकल लेती हूँ। बोलता भाई मुझे तो टाइम लगता है। मैंने पता नहीं तुम करते क्या हो 15 मिनट आधा घंटा। कहते नहाता हूँ, ब्रश करता हूँ। फिर मैंने कहा ब्रेज़र पहन लेना क्योंकि ठंड हो रही है। तो ये ब्रेज़र इसलिए नहीं लगाता क्योंकि उसको कहता है मुझे बहुत बड़ा है। तो मैंने कहा भाई छोटा थोड़ा ना ला के देंगे, तुम्हारी साइज़ का ही तो है। बोलता नहीं साइज़ से बड़ा है, मैं तुम छोटे हो हाइट में। तो बोलते फिर क्या करूँ। मैंने कुछ नहीं, जब कोई चीज़ बड़ी होती है ना तो उसको हाथ से इस तरह से मोड़ते हैं। तो बोलता अच्छा, तो मैं उसको बता रही हूँ किस तरह से मोड़ना है, और दिखा रहा है पॉकेट वगैरह है। तो मैंने कहा अपने पेन वगैरह तुम इसी में रख लेना ताकि तुम्हारे स्कूल से अब कोई चोरी नहीं करेगा। इतने पेन लेके जाता है, बोलता मम्मा मेरे क्लास के बच्चे निकाल लेते हैं। तो ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग, सुबह 4 बजे से लेकर इस टाइम हो रहा है 7:30 का टाइमिंग। तो मैंने जो भी मेरा सुबह का रूटीन था वो मैंने आपके साथ शेयर किया। तबीयत ख़राब थी उसके बाद भी मैंने अपना रूटीन वैसे ही रखा जैसे मैं डेली का रखती हूँ, और बेटे को स्कूल भेजा। उसके बाद ये मैडम को दोबारा से मैंने किया, ब्रश वगैरह कराया, अब इनको चाय नाश्ता कराएंगे। कल मिलेंगे नए व्लॉग के साथ। टेक केयर एंड बाय बाय एंड राधे राधे फ्रेंड्स।